बहुत बेरहम हो तुम लोग। हमने इसके हाथ बांध दिए थे। काश तुम इसे छोड़ देते जब ये मरने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। तुम अपने इस किए की कीमत जरूर चुकाओगे। मौत भी मुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। मैं लोगों को जिंदा दफन करना पसंद करता हूं, लेकिन इस बार सूरत हाल अलग है। हम गुंदोज सरदार के साथ एक खेल खेलेंगे। गुंदोज सरदार, तुम्हारे लिए मौत आसान नहीं होगी। उठाओ इसे। क्या ये सब करने से उस्मान रुक जाएगा या उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा? मैं तो यहीं रहकर उस्मान का चेहरा देखना चाहता था। सरदार, निशानात हैं यहाँ और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये निशानात देखकर लगता है कि वो लोग शुमाल की तरफ गए हैं। वो निशानात जानबूझकर छोड़कर गए हैं यहाँ। वो रास्ते से हमें भटकाना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। गुंदूज सरदार को तलाश करेंगे। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, गुंदूज सरदार, यहां हूं मैं। उस्मान सरदार, कोई रस्सी लाओ, जल्दी जल्दी। गुंदूज सरदार, थोड़ा सा इंतजार। आ जाओ सिपाही, आ जाओ। पकड़ ले इसे जोर से। पकड़े। हिम्मत करें। हम उसके साथ काफिरों से भी बदतर सलूक करेंगे गुंदूज साहब। पकड़े। चले। आ जाए। या अल्लाह। गुंदूज सरदार, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? उस्मान सरदार, कुस्तुंतीन पोलियोलोगोस, मैं जानता हूँ, ओल्चाई, सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। फिक्र मत करें, आप फिक्र मत करें। अलाउद्दीन, देखो इन्हें। जनाब, इनकी हालत ठीक नहीं है। एक कपड़ा देना मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ी सी तकलीफ होगी। क्या तैयार है? ठीक है। बर्दाश्त कर लेंगे, हाँ बर्दाश्त कर लेंगे, है ना गुंदूज सरदार? हाँ, आप तो हमेशा हमें हौसला देते हैं, क्यों बर्दाश्त नहीं करेंगे? हम किस पे भरोसा करेंगे? हाँ, किस पे? ओह, हमें तन्हा मत छोड़िएगा। नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान सरदार, आप कभी अकेले नहीं होते। आपके पीछे एक अजीम कौम है जो पहाड़ की तरह आपके लिए खड़ी है। आपको साथ होना चाहिए मेरे, अपनी आंखों से देखना चाहिए। वक्त आ गया है कि अमानत को उसके मालिक के हवाले किया जाए। आ गया है वक्त उस्मान सरदार। एल्चिम को मैं
के हवाले छोड़ता हूं। मेरे बेटे ओरहान, फिक्र ना करें कुंदूज सरदार। आप फिक्र मत करें, हमारी जान है, आप हरगिज फिक्र मत करें। जाएं और भरोसा फतह करें उस्मान सरदार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो। बुरसा तुर्कों की सरजमीन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले गुंदूज सरदार और फिर हर वो शख्स जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है। ऑल जाए गुंदूज सरदार और फिर हर कोई। हाँ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और ये जो कुछ तुमने किया है, एक भी दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर कोई हमें छूने की भी कोशिश करेगा तो मैं उसका अंजाम पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को। उस गुंदूज सरदार की हालत अच्छी नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो उस्मान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर क्या हम यहाँ पर रहकर मरने का इंतजार करते रहेंगे? इब्राहिम सरदार, कुछ करते क्यों नहीं? इब्राहिम सरदार! आराम से याकूब सरदार। मेरा एक सवाल है आपसे। जब हमने आई के काफलों को रोकने के लिए अपने सिपाही भेजे थे, गोंजा वहां मौजूद है, क्या आपको मालूम था? आप कहना क्या चाह रहे हैं याकूब सरदार? ये जानते हुए भी कि गोंजा वहां मौजूद है, इसके बावजूद सिपाही भेजे? मुझे इल्म नहीं इसका। मलिका खातून, क्या आप इस बारे में जानती हैं? मैं अपनी ही बेटी का कातिल बन जाता। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन क्या आपने अपनी बेटी को छोड़ नहीं दिया था याकूब साहब? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस काफले में गोंजा थी या नहीं थी?
आपको मालूम था, अच्छी तरह से जानती थी कि गोंजा उस काफले में मौजूद है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे इल्म नहीं था। क्या सुना नहीं? वैसे उसने आपका सर झुकाया जब भी आप उसे मारना चाहते थे। आखिर अब इतना ख्याल क्यों? वो लड़की मेरी बेटी है और उसकी जान में मेरी जान है। मैं एक बाप हूं उसका। हर फायदे और नुकसान के बावजूद वो मेरी बेटी है, समझे आप? याकूब सरदार, अपने आप को और अपनी आवाज को काबू में रखो तो बेहतर है। मैं समझ गया इब्राहिम सरदार, हमारे रास्ते अब अलग हैं। Orhan? Baba. Baba! Baba, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ये सब किसने किया है उस्मान? कुस्तुंतीन पालेलोगस, वो ओल्जाक के साथ मिलकर काम कर रहा है। गिरफ्त में आएगा तो उसका चेहरा भी देखा जाएगा। बाबा। अच्छा, हम इनका इंतकाम जरूर लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इंतकाम लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। चलो एल्चेम, बहुत तकलीफ में है, तुम इसके साथ रहो, सहारा दो इसे। आप फिक्र ना करें। बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, बाबा। हमारी तरफ से ताजियत कबूल कीजिए। गुंदूज एक बहादुर सरदार थे, अफसोस हुआ बहुत।
आपके ही जंगजू ओलजाय ने ये सब कुछ किया है। इब्राहिम सरदार। उलझाए गुंदूज को क्यों मारेगा आखिर? यही तो जानना है। अभी तक इसीलिए जान से नहीं मारा उसे। इंतजार है। क्या कह रहे हैं उस्मान सरदार? पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं। अगर तो ये जो कुछ हो रहा है आप दोनों का हाथ हुआ इसके पीछे, और ये साबित हो गया तो दफन कर दूंगा आप दोनों को यहीं। पहले साबित करूंगा कि उलझाए ने क्या किया, उसके बाद आपकी बारी आएगी। उस वक्त तक नहीं रोऊंगी मैं जब तक इनके कातिलों को सजा नहीं दे देती। अब और रोने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, उन गद्दारों को सजा जरूर मिलेगी। अब सिर्फ तलवारें बोलेंगी। होशियार उस्मान साहब। बेटी ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं। हिम्मत से काम लो बेटी, अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका बाला खातून। उस्मान साहब, जिन्होंने मेरे बाबा को मारा, हरगिज फिक्र मत करना, सजा उन्हें दी जाएगी। उस उलझाए के पीछे बाजंतीनी गीदड़ है, वो सभी इसका हिसाब देंगे। हम आखिरी रसूमात कब अदा करेंगे उस्मान साहब? इनका खून खुश्क होने से पहले उलझाए अंजाम को पहुंचेगा। हम अपना फर्ज अदा करके रहेंगे। इजाजत दीजिए, आना चाहती हूं मैं भी। नहीं, तुम्हें आखिरी रस्मात अदा करनी चाहिए। परेशान मत हो बेटी, उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुंदूज साहब का इंतकाम हम जरूर लेंगे, तुम हरगिज फिक्र मत करना। गर्मियान और जानदार के लोगों के सामने उस्मान ने हमें बेइज्जत कर दिया और हमें यहां कैदी बनाकर रखा हुआ है। उस्मान ने अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है मेहमद। वो क्या कर सकता है हमारा बाबा? हाँ, अपनी गलतियों का इल्जाम भी हम पर डाल दिया। अब इस आफत से कैसे छुटकारा पाएंगे? उस्मान ने अगर हमें हिरासत में लेने का इरादा जाहिर किया तो हम भी मुहिम चलाएंगे, लेकिन इब्राहिम सरदार के साथ मुआहदे से हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसके अंधे लालच से उस्मान को फायदा पहुंचा। अब उससे कोई मुआहदा नहीं। हम दोबारा सब कुछ अपने काबू में कर लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ।
जनाब, काई के सिपाही खैमे में दाखिल होना चाहते हैं। उस्मान नहीं रुकेगा बाबा, अब बर्दाश्त नहीं होता। आने दो उन्हें, देखते हैं वो क्या चाहते हैं। जो हुक्म जनाब। इस वक्त यहां आने का मतलब, क्या तुम जानते नहीं ये किसका खेमा है जरकताई? उस्मान सरदार के हुक्म से। मेहमद सरदार को ले जाने आए हैं। क्या उस्मान का दिमाग खराब हो गया है? उसकी ये जुर्रत! मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उस्मान सरदार का फैसला खत्म ही होता है। हम मेहमद सरदार को कुछ वक्त के लिए यरगमाल बनाएंगे ताकि हमारे दरमियान अमन व अमान कायम रहे। जरकताई, मुझे इसका सर चाहिए बाबा। अहमद, जब उस्मान ने तुमसे मुंह फेर लिया था तो मैंने तुम्हें बना दी। मैंने तुम्हारे बेटे और तुम्हारे घर वालों को एक खेमा दिया ताकि वो उसमें रह सके। तुम जानते हो मेहमद ने तुम्हारे घर वालों का कितना ख्याल रखा। तो क्या आप भी पकड़ोगे इसे? हाँ, पकड़ूंगा। उस्मान सरदार ने कभी भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा याकूब सरदार। उनका रास्ता मेरा रास्ता था और जनाब उनसे ही हमेशा वफादारी की है। गद्दार! मेहमद की जान मेरे पास अमानत है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे याकूब सरदार। इजाजत दीजिए। इंतकाम की आग जो अब भड़क चुकी है उसे मजीद बढ़ने ना दें। मेहमद, छोड़ो इसे। बाबा, कहो ना बस। अगर मेहमद को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका सारा हिसाब तुम दोगे जरकताई। याद रखना। सिपाहियों, मेहमद सरदार को ले चलो। छोड़ो। जरकताई, उस्मान भी इसका हिसाब देगा। क्या कहना चाहते हैं आप उस्मान सरदार? जान से मारना चाहते हैं हमें? मेहमद सरदार, पहले इनकी बात तो सुन लीजिए। मेहमद, मत जाना अपने वालिद के पीछे। तुम बस मेरा साथ दोगे, ऐसे ही तुम्हारे सरदार खड़े हो सकते हैं।
आप हमें यहाँ सिर्फ इसीलिए नहीं लाए उस्मान सरदार, जरूर आपका कोई और मकसद भी है। जल्द ही हकीकत आश्कार हो जाएगी। कैसी हकीकत? दुश्मन ने जो छुपाने की कोशिश की वही हकीकत। तो क्या आप हमें भी दुश्मन समझते हैं उस्मान सरदार? अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझता तो तुम यहां न खड़े होते। चलो तुम लोग तैयार रहना, फजर के वक्त निकलेंगे। हमारा साथ यही तक का था, तकरीबन पहुंच ही गए हैं। आगे खुद चली जाऊंगी मैं। और आगे तक छोड़ देते हैं? बुरसा के सिपाही आप लोगों को देखे ऐसा नहीं चाहती, यहीं से अलविदा कह दे। ठीक है। वैसे एक बात कहूं, आप मेरे लिए हमेशा बड़ी बहन की तरह रहेंगी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जब से आप कबीले में आई हैं आपको खुश नहीं देखा मैंने। इंशाअल्लाह मैं दुआ कहूँ आपको राहत मिले। जितना वक्त गुजरा काई कबीले में अच्छा गुजरा। मेरी दुआ है मेरा यहाँ से रुखसत होना सब लोगों के लिए खैर का बाइस हो। आमीन इंशाअल्लाह। है, है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो गाय वो कहीं नहीं है खातून। जनाब, आंद्रा भी गायब हो गई। इब्राहिम सरदार, वो एक एक करके हमें खत्म करते जा रहे हैं। आखिर हम यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इब्राहिम सरदार? आ जाओ। बाला खातून आपका इंतजार कर रही है। ये क्या तरीका है? अब वो हमें इस तरह बुलाएंगी? बाला खातून को जो कुछ भी कहना है यहां आकर कहें। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बाला खातून का हुक्म है, जाना तो होगा ही इब्राहिम सरदार। मैं आपको जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं। बेहतर यही होगा कि आप खुद चलें मेरे साथ। फायदा उठा रहे हो हमारे कैदी होने का? हाँ, और हम मजबूर हैं जाने पर। कहाँ थे ओल जाए? मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं किया। सब ठीक तो है? गाय कबीले का सरदार गोंदोस, जिस जमीन को वो अपनी जमीन कहता है, वो उसी के लिए दलदल बन चुकी है। अब तक तो मर चुका होगा। जबरदस्त काम किया। और उस्मान सरदार,
क्या वो हमारे पीछे नहीं आएगा? जरूर आएगा पीछे, लेकिन उस्मान अब एक जख्मी भेड़िया है। हम अब अकेले नहीं हैं। कुस्तंतीन पुलियोलोगोस अब हमारे साथ है। वो जल्द ही सरजमीन पर आएगा। मैंने उसे खबर भेजी है। कौन है ये कुस्तंतीन? किसी को बाज़ंतीन के तमाम तकफूरों से भी खौफ था। उसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। उसकी वफादारी सिर्फ शहनशाह से है। वो इसी जगह मिलने आएगा। अगर उस्मान जंग चाहता है तो वही करेंगे जो उसकी ख्वाहिश है। हम लोग इस सरजमीन पर जंग लाएंगे, लेकिन पहले मैं उस्मान के खानदान को एक एक करके कत्ल करूंगा। हम ये कैसे करेंगे? ये भी देख लोगे। कुस्तुंतीन पालियोलोगस, हम खूब जानते हैं कि हमें वार कहां करना है। हमें धोखा दिया इसने, और भरोसा भी किया इस गीदड़ पर। इब्राहिम सरदार इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जरा रुको, अभी तुमने कुछ नहीं सुना। तकब्बुर बोलेगा, तुम सब अपने कानों से सुनोगे। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज। बाला खातून, ऐसा भी क्या मसला हो गया कि आपने हमें इतनी उजलत में बुलाया है यहाँ? आप पहले यहाँ बैठ जाएं इब्राहिम सरदार, बैठ जाएं। हमें यहाँ बुलाकर बेइज्जती करना काफी नहीं था जो अपने कदमों में बिठाना चाहती हैं। बैठने का वक्त नहीं हमारे पास। आखिर ऐसी क्या खास बात करनी है? हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं आप लोगों की बातें ही सुन रहे हैं, वो भी फजूल। या तो आप मेरी बात सुन नहीं रही या समझ नहीं रही मलिका खातून। बाला खातून, हम यहाँ मसले पर बात करने आए हैं, कहिए। गौंजा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है? ऐसा करो, इन मोमबत्तियों को जला दो ताकि इन्हें अच्छी तरह नजर आ सके। ठीक है वालिदा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है बाला खातून। बात क्या है बताइए मुझे। उस्मान साहब उलझाई को लेने गए हैं इब्राहिम साहब। वो जाली कासी की बात कर रहे थे। बाला खातून, ये बात मैं उस्मान सरदार से कर चुका हूं। हमारा उस काजी के मसले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यही बात बार बार क्यों हो रही है? क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी सरजमीन से फैसला करने के लिए यहाँ कोई जाली काजी आ रहा है? और ये भी नहीं कि उसे उसके पिछले मुकदमात से मुतालिक अपने शर्मनाक अमाल की सजा दी जा रही थी। आखिर ये सब क्या है? मकसद क्या है आपका ये सब करने का? क्यों हमसे ये सवाल किए जा रहे हैं? इब्राहिम सरदार, चले यहाँ से। कहाँ जा रही हैं? रुक जाएं मलिका खातून, अभी बात खत्म नहीं हुई। किस चीज से डर रही हैं? क्या आपने झूठ से भाग रही हैं या गुनाहों से डर लग रहा है? क्या आपने मेरे बेटे को फांसी चढ़ाने के लिए काजी रुकनुद्दीन की जान कुर्बान नहीं की? क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप इल्जाम लगा रही हैं। मलिका, सोचिए इस बारे में इब्राहिम साहब, सोचिए। आपके अलावा कौन चाह रहा था कि अलाउद्दीन को जल्द से जल्द मौत का फैसला सुनाया जाए और मुकदमा जल्द खत्म किया जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते थे
तो ये चाहती थी। ये झूठ कह रही है, झूठ है ये सब। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान ली, अब हमारे दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। मजीद यहाँ नहीं रुक सकती मैं। इब्राहिम साहब, चलिए चलिए यहाँ से जल्दी। बताने को और भी कुछ है मलिका खातून। सुना है कि आपने राब्ता भी किया था किसी जादूगरनी से। अल्लाह की लानत होती है काला जादू करने वालों पर। ये आप कैसे कर सकती हैं खातून? मलिका, और कितने इल्जाम लगाएंगी मुझ पर? मुझे यहाँ नहीं रुकना, हट जाओ यहाँ से। क्या मरने से डर लग रहा है मलिका खातून? डरो नहीं, तुम नहीं मरोगी। छोड़े। सिर्फ काजी रुकनुद्दीन ही नहीं बल्कि इब्राहिम सरदार, मलिका खातून ने हमारे खेमे में जहर आलूद मोमबत्तियां रखी थी। हमें मारने की कोशिश की इन्होंने। ये उसी जादूगरनी ने बताया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, उसे उसका बदला मिल चुका है। उस्मान, तुम्हें लगा भेड़िया कभी लोमड़ी को सूंघ नहीं पाएगा? शायद तुम अभी तक हमें जानते नहीं हो। चाल तो ऐसे ही चली जाती है, लोमड़ी घात लगाती है और तुम जाल में आ जाते हो। देखो, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। पहले कुंदूस और अब तुम बचोगे नहीं उस्मान। ऐसी बात है यार। अब मौत से भागे तुमने कभी सुना है हा? हम शहादत की तमन्ना लिए जीते हैं। कुंदूस सरदार ने जिंदगी की भीख मांगी क्या? उसने भीख मांगी या नहीं मांगी, बहरहाल तुम नहीं बचोगे उस्मान। इस मर्तबा तुम्हारा मरना तय है। ये गड्ढा मैंने ही खोदा है। मुझे मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी मौत का इंतजाम मुकम्मल है। पहले अपनी हिर्स से, और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। अहमद को मैंने ही मारा है। कराजा हिसार बाजार पर भी मैंने ही हमला किया और काजी को मैंने अपने हाथों से मारा है। और अब तुम्हारी बारी है। इस आस्तीन के सांप ने वो किया है जो शैतान के जहन में भी नहीं आ सकता। चलो इस गद्दार को मारें। थोड़ा रुक सब्र जाए रखो मेहमद मेहमद। सरदार, कुछ देर और रुक जाए। खुद पर काबू रखना ही बेहतर है। अभी और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम? क्या तुमने वाकई काजी साहब को मरवाया है? कैसे इल्म हो सकता है मुझे इस बारे में? मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे बेटे को किसी बाज़ंतीने ने मारा है? तकलीफ में थी मैं उस वक्त। खामोश। अब एक लफ्ज भी मत बोलना। खामोश रहो।
अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। अभी नहीं मिला इब्राहिम साहब, वो कातिल नहीं था। ये क्या कह रही हैं बाला खातून? क्या वो बाजंतीनी नहीं था? ये बहुत बड़ा खेल है इब्राहिम साहब। आपके बेटे का कातिल उलझाए है, जिसकी रस्सी आपके हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है। ये सब उसी का मंसूबा है। वो तमाम तुर्कमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस्मान सरदार उसके पीछे गए हैं और वो जल्द उसे पकड़ कर ले आएंगे। उलझाए? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के बाद क्या करूंगा? मैं गरमियान और जानदार के तमाम इलाकों में परचम लहराऊंगा। तो यानी उलझाए इरादों के मुताबिक ही काम कर रहा है। हाँ, जब ये मामला बढ़ जाएगा तो तुर्कों में इत्तेहाद की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और तुम अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाओगे। अक्ल का इस्तेमाल करो उलझाए, समझ जाओगे सिर्फ मेरा मकसद नहीं है। खैर, इसका इदराक नहीं होगा तुम्हें। अगर कुछ हो भी जाता है मुझे, तो मेरे बाद इस झंडे को उठाने बहुत से आ जाएंगे। उलझाए तो इस सूरत क्या करेगा? मैं उन्हें भी मार डालूंगा। ये जमीन और आसमान जब तक अल्लाहानी रियासत मौजूद है, इस पर हमारा झंडा ही लहराएगा। और अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मगर वो भी अकेले। चलो फिर आ जाओ। मुझे तुमसे दो काम थे। तुमसे एतराफ करवाना था और दूसरा तुम्हारी जान लेनी थी। हमला करो। हम आ गए हैं जनाब। अल्लाहू अकबर। कौनूर चलो यहां से। जनाब इब्राहिम साहब, इब्राहिम, इन सब बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं। खामोश। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया खातून? जादू करवाया तुमने। तुर्कमानों के काजी
रुकनुद्दीन को मरवाया तुमने। अपने दर्द की वजह से ये सब करने पर मजबूर हो गई मैं। होश नहीं रहा मुझे। अनजाने में पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तुम्हारे गुनाह तमाम हुए। जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, वापसी तक अब मैं कोई गलती नहीं चाहता। इब्राहिम साहब, बाला, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा बाला। आज इस जगह पर हम सब इन काफिरों को मार डालेंगे, जान ले लेंगे, कोई भी बचने ना पाए सिपाहियों। या अल्लाह! कुंदूज साहब का खून खुश्क होने से पहले मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा थियोडोर। आओ आगे। सिपाहियों, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें देख के लगता है तुम ज्यादा बहादुर नहीं हो, हाँ? अब इंतकाम का वक्त आ गया थियोडोर। अभी कुंदूज साहब को सुकून पहुंचाने के लिए। मुझे मारकर कुछ नहीं बदलेगा। कुस्तुनतीन तुम्हारे पास आ रहा है। जो आना चाहे आ जाए, किसी का डर नहीं है। जहन्नम में जाओ। कौनूर, हद्दार, नहीं बचोगे तुम। इब्राहिम सरदार के कबीले में जब तुम घुसे क्या थे तुम? हाँ? कमीने काफिर। तुम्हें क्या लगा कि तुम बचकर भाग जाओगे? मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं ऑलजाय। सबसे मुश्किल फर्ज था यह हमारे लिए। खड़े हो जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। चलो, देखो इसे। हकीकत से इनहिराफ करने वाले को अपने सामने जरा गौर से देखो। अब चलो, कबीले लेकर जाओ इसे कबीले लेकर जाओ ताकि हमारे सरदारान भी देखें। आपने जो मंसूबा बनाया उसमें आप कामयाब हो गए। बहुत खूब उस्मान सरदार। शुक्रिया उस्मान सरदार। हम तुम्हारे बाप की तरह हैं। तुम्हें खुद से जुदा नहीं किया कभी। तुम चलो चलो। उस्मान सरदार ठीक थे।
ऐसा ही है, वो ठीक थे। हम उजलत में पड़ गए थे मेहमद सरदार। उलझाए ने हमें गुमराह करके रखा, लड़वाना चाहता था हमें। मुझे पकड़कर तुर्क गुलामों के बदले छोड़ने वाले काई कबीले के दोस्त ने मेरी तौहीन की है। शहजादी होलोफेरा यहां आने की जुर्रत कैसे की? हाँ, कमांडर एलेक्सियोस, वजाहत पेश करने का मौका दीजिए। वजाहत दोगी मुझे? वो तुर्क जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ आपने इत्तेहाद क्यों किया? है कोई वजाहत? हरगिज नहीं, हरगिज इत्तेहाद नहीं किया कमांडर। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि इतना अरसा तुर्कों का जुल्म सितम सहा मैंने। और हाँ, मुझे यकीन दिलाया मोहब्बत का और तुर्क खातून से शादी कर ली। कैसा इत्तेहाद? उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं मैं। होलोफेरा, ये सुनकर क्या लगता है कि आपकी ये मोहब्बत की कहानी सुनकर सब कुछ भुलाकर माफ कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। बराए मेहरबानी मेरी गलती को मेरा गुनाह ना समझे। अजीम यसू से माफी मांगने की इजाजत दें। मरते दम तक आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। खानकाह में रहने की इजाजत दें। इतनी मुकद्दस जगह पर आप जैसे गुनहगार को इजाजत दूं? अगर मेरे हाथों में होता तो अभी जान ले लेता, लेकिन मजबूर हूं। इस गुनाह की सजा आपको कुस्तंतीन देगा। जब तक वो यहां पर नहीं आ जाते, ये यहां कैद में रहेंगी। चलो 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 आर्टिस, चलो। गद्दार है ये, मार दो इसे। चलते रहो, चलो। बंदूक सरदार आज शहीद हो गए और अपने मकसद को पा गए, और आज तुम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और जाए, रुक जाओ। सोलगुरागा, सोलगुरागा। चलो चलो। बेल्जियम, जो भी जरूरी होगा वो बाबा करेंगे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है दरवेश। सब कुछ करने वाला मेरा रब है। वही अव्वल है और वही आखिर। जल्द या बदेर हमें वापस जाना है। असल मसला यह है कि हम वापस किस तरफ जाएंगे, ये फैसला करना होगा। या तो जहन्नुम में या जन्नत में। ये कबीला तुम सबके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ताकत होने के बावजूद अगर कोई इंसाफ ना करे तो दरअसल वो दुनिया को बर्बादी और फसाद की तरफ ले जाने वाला है। चलो आ जाओ, चलो चलो। बस बस रुक जाओ।
ये उलझा है लोमड़ी। हर किसी को लगा ये इब्राहिम सरदार के आदमियों में से है, मगर दरअसल ये फसादी और जालिम उस शैतान उलझायतों का आदमी है। बाज़ंतीनियों के साथ ताउन किया, और जो कोई भी हमारे खिलाफ था उसके साथ हाथ मिलाया इसने। हाँ, हम में से ही बहुत से लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। यही है वो जिसने गाजी रुकनुद्दीन की जान ली। इसके अलावा अहमद का कातिल है ये। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सच है उलझाए? अपने बेटे से पूछिए जरा, पूछिए, अपने सरदारान को बताओ जरा। क्या ये सच है मेहमद? बिल्कुल सच है बाबा, इसने खुद इकरार किया है। गुंदूज सरदार की मौत में भी इसी का हाथ है। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, मेरे बेटे अहमद के कातिल बनने के लिए। क्या चाहते थे तुम मेरे बेटे से? नहीं बचोगे अब तुम। मार डालूंगा अब मैं तुम्हें। अभी रुक जाइए इब्राहिम सरदार, आपके इंसाफ का तराजू झुक जाता है हमेशा। आपने कभी सच्चाई को कबूल ही नहीं किया, और इसीलिए इंसाफ का हसूल आपको जेब नहीं देता। इब्राहिम सरदार, हौसला रखें, हौसला रखें। हम सबका वो माजी है। सबसे पहले आपने मुझे काराजा हिसार पर कैसे हमला करने का कहा, और ये भी बताएं क्या उलझाई ही हमेशा कसूरवार था? बताइए। उस्मान सरदार, ये मरने से पहले हम में इंतशार फैलाना चाहता है। रुको, बाजार पर छापे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मौत सर पर है तो क्या अपने गुनाह दूसरों पर डालोगे? हम इंसान बनकर पैदा हुए, लेकिन लोमड़ी बनकर मरते हैं। तुम हमेशा सांप ही रहोगे, इसी के हकदार हो तुम। आप दोनों ने इसके साथ ताउन किया, उलझायतों के हुक्म पर तमाम फसाद और चालों का हिस्सा रहे आप दोनों। वो हमें आपस में लड़वाना चाहते थे और आप दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर भी भाइयों में मैं चाहता हूं कि खून रेजी ना हो। इसकी मौत तो यहीं होगी, जितनी जल्दी हो सके। दोनों इस सरजमीन को छोड़कर चले जाइए। उस्मान सरदार, मेरे बेटे के कातिल का खून मुझे आपसे ज्यादा हक देता है। गद्दारों को इन सरजमीनों पर लाने वाले आप ही थे। इस सब के बावजूद भी अगर जवाबदेह नहीं ठहरा रहा हूं उसके लिए, तो बस जान लीजिए सिर्फ हमारा रहम है इसकी वजह, ताकि यहां भाइयों का खून न बहाया जाए। उस्मान सरदार, जब तक तुम्हारे आसपास ऐसे सांप मौजूद हैं, तुम्हें दुश्मनों की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम जैसा गीदड़ हमारी सरजमीन पर ना आए, तो हमें हमारे मकसद से हटाने वाला कोई भी नहीं होगा। अब से कोशिश करें कि हम भटके हों को राह रास्त पर लाने की। इज़्निक, बुरसा दोनों का मुहासरा किया जाएगा। जालिमों की सरजमीनें अब से हमारी मलकियत होंगी और इनकी लाशें गिद्धों की खुराक होंगी।
यूनुस एमरे, हर चीज हमारी वाज़ेह है। खून का बदला खून से, मौत अब इसकी भी शहजादे अहमद की तरह ही होगी। हमारा यह दस्तूर है, याद रखो। जालिम पर रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। ये तो मर गया। जल्द अज जल्द दोनों मेरी सरजमीन को छोड़कर चले जाएं। अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो उस सूरत इंसाफ की तलवार आपकी गर्दनों पर होगी। ऐ खुदावंद, इन जालिमों का मुकाबला करने में तू मेरी मदद फरमा। मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा। आमीन। अच्छा काम किया दोनों ने। हमने अपना आखिरी फर्ज निभाया। जनाब, क्या यह आखिरी फर्ज था हमारा? क्या आप हमें माफ कर सकेंगे? इंसान खता का पुतला है। खैर, अपनी गलती की तुम दोनों कीमत अदा कर चुके हो। सजा मिलने पर भी दोनों ने अपने आप को रियासत के काम में मसरूफ रखा। जीते रहो। इसीलिए दोनों माफी के लायक हो। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह आपको हमारे सरों पर तादेर बाकी रखे। शुक्रिया सरदार। सबसे अहम रियासत और हमारी रिवायात हैं। खैर, ठीक है, जो कुछ होना था वो हो गया। मुझे भरोसा है तुम सब पर। तुम लोगों से हुई गलती का मतलब जानते हो क्या है? कि वो रियासत की गलती है। आइंदा हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हरगिज नहीं होगा जनाब। दोबारा ऐसा नहीं होगा। जरकुता है जनाब। सामान वापस करो इन्हें। जो हुक्म आपका। ये दोनों तलवारें जिन हाथों में जचती हैं, वो हाथ आज इन्हें दोबारा मिल गए हैं। शुक्रिया मेरे भाई।
हर मुश्किल में हमारे शाना बशाना खड़े होने वाले कुंदूज सरदार, अब उनकी हम आखिरी रसूमात अदा करेंगे। चलिए। बाबा, हक की राह का कभी साथ नहीं छोड़ा आपने। आपके कातिल को मार दिया है। इसके पीछे कौन है इसका भी पता चल जाएगा। ये वादा है बाबा। अब से आप शहीद कहलाएंगे और मैं यतीम। लेकिन बाबा, आप फिक्र ना करें। आपका कबीला और आपके लोग मेरे पास अमानत हैं। चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करूंगी बाबा। वादा करती हूं। ये क्या बात कर रही हो एल्जिम? तन्हा नहीं हो, और मेरे होते हुए कभी तन्हा होगी भी नहीं। तुम और मैं एक खानदान है एक, और अब से मैं एल्जिम हर दम तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसी बातें मत किया करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये आंखें मुझसे क्या कह रही हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे पास गुंदूज साहब की अमानत हो। कभी मायूस नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बाबा जल्द ही गुंदूज साहब की तदफीन का इंतजाम करेंगे। तुम परेशान मत होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। याकूब साहब, जाने से पहले एक हकीकत है जो तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो। तुम इस सब पर यकीन करो या ना करो,